सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आइए आज से हम लोग भगवान शंकराचार्य जी महाराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम विवेक चूड़ामणि है, उस ग्रंथ का एक श्लोक देखने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि ये एक श्लोक को हम लोग 5 दिन तक जुगाली करेंगे। जैसे गाय जुगाली करती है ना, चारा खा के चबाती रहती है, और ये चबाने का पता क्या फायदा होता है? चबाने से विशेष रस की प्राप्ति होती है। इसी चक्कर में आपको एक और बात बता दें कि खाना भी चबा के खाया करो। खाना जल्दी जल्दी निगल के मत खाना। यही हमारे संत लोग, यही आचार्य लोग करते हैं, और यही देखिए यहाँ पे गुरुजी भी कर रहे हैं, चबा के खा रहे हैं। जितना ज्यादा चबा के खाओगे उतना ज्यादा खाने का रस होएगा। आपको पता चबाने का क्या फायदा होता है? चबाने से हमारे मुख के अंदर अनेकों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये जिसको थूक बोलते हैं ना, इसको जल्दी हम थूक देते हैं। यही थूक के अंदर अनेकों एंजाइम्स होते हैं, पाचक पदार्थ होते हैं, और खाने की प्रक्रिया और पचाने की प्रक्रिया ये हमारे मुंह से चालू होती है। जो व्यक्ति खाना चबा के खा रहा होगा वो ही ये प्रवचन भी चबा के सुनेगा। चबाना इतना आवश्यक है। अपने खुद भी आदत में और घर में सब लोगों को एक नियम बनाओ। मेहनत करके खून पसीना एक करके सबके लिए दाल रोटी जमा करते हो, और देखा है कैसे खाते हैं? भूखे नंगों की तरह बड़ 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 बड़।
यहाँ एक सज्जन आते हैं आश्रम में, वो ऐसे खाना खाते हैं जैसे सदैव ट्रेन छूटने वाली उनकी। 2 मिनट में थाली पूरी, सोच लो। माता जी ने 2 घंटे लगाए सब्जी बनाने के लिए, और ये सज्जन 2 मिनट में साफ कर रहे हैं। अगर इनसे पूछो कि इस खाने में हींग की खुशबू आई, जीरे की खुशबू आई? हाँ? कुछ नहीं आई। पता नहीं कैसे भूखे नंगे हैं, बड़बड़ 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 खा के चौपट कर दिया। कम से कम बनाने वाले की इज्जत होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले डालें, टेस्ट तो कर लो। हे प्रभु, उसको टेस्ट कर लो, रस ले लो, उसके बाद फिर जो है जब अंदर पूरी संतुष्टि हो जाए ना, इतना चबाओ कि संतुष्टि हो जाए। और पूरे हर पदार्थ का 10 मसाले डाले थे माता जी ने, और 10 के 10 मसालों का टेस्ट मुंह में आ जाना चाहिए, और खाना जो है सॉलिड से लिक्विड हो जाना चाहिए। अंदर दांत थोड़ी है, पेट के अंदर चला जाए तो वहां दांत ही नहीं है। अब मोटे मोटे पदार्थ तुमने फट से निकल लिए, बेचारा पेट बोलेगा यार ये पता नहीं किससे पाला पड़ा है। भगवान करे हम इसको कट खाते, दांत वांत होते तो इसको काट लेते, लेकिन क्या करें अंदर दांत ही नहीं है। खाना भी खाना हो तो हमको चबा के खाना चाहिए। एक बात हमको बंगाली लोगों की बड़ी अच्छी लगती है, हाँ? वो लोग बोलते हैं कि खाना पीबो, खाबो नहीं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमको बंगालियों से ये बात सीखनी चाहिए। तुम लोग खाना खाते हो और वो लोग खाना पीते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कैसे जो है बुद्धू लोग हैं। खाना तो खाने की चीज है, वो पानी पीने की चीज है। वो बोलते पानी खाबो और खाना पीबो। और ये किसी बहुत विवेकी ने बनाया है। हाँ? खाना खाने के लिए हमको चबाना चाहिए, जुगाली करनी चाहिए, रस लेना चाहिए। यहाँ खाने का रस थोड़ी होता है। रस जो है वो बनाने वाले की प्रेम भावना का भी होता है। कितना उसने प्यार से बनाया है तुम्हारी माता जी ने। तुम्हारी माता जी ने बनाया हो, पत्नी ने बनाया हो, तुम्हारी बिटिया ने बनाया हो, तुम्हारे कोई महाराज ने बनाया हो, रसोइये ने बनाया हो, या तुम ही ने बनाया हो, हाँ? किसी ने भी जब भोजन बनाया है तो एक यज्ञ की तरह से हुआ है। अग्नि देवता भी विराजमान है और एक एक मसाले की आहुति दी गई है। कुछ नहीं पता इस बांगड़ू को, ये बांगड़ू है। हाँ, जिसको न खाने का रस आता हो, न उसको भावना का एहसास होता हो, खाने के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं ये कुछ नहीं पता हो, वो आदमी क्या है? बांगड़ू। इसको बांगड़ू बोलते हैं। अगली बार आप भी देखो डाइनिंग टेबल पे कोई तो बड़बड़ बड़बड़ भूखा नंगा, जल्दी से ट्रेन छूटने वाली है, ऐसे खाए, तो उसको उससे नामकरण कर देना, हे बांगड़ू। हाँ? ऐसे कोई खाना खाता है क्या? हम बेवकूफ हैं यार, तुम्हारे लिए बाजार की चीजें सही है। कैसे भाव से बनाए, नहीं भाव से बनाए, केवल पैसे खाने के लिए बनाए, कमाई के लिए बनाए, तो उन्हीं का खाया करो तुम। या टिंड खाया करो, टिंड, पैक्ट। जो टिंड खाता है, जो बाजार का गंदा संदा खाता है, वो भी वही है, वही। कौन? बांगड़ू। जो व्यक्ति खाने को यज्ञ बनाए, जो भोजन के पहले भगवान का स्मरण भी करे,
और भोजन के पहले आचमन करे। आचमन से पहले भगवान को भोग लगाए। अगर तुम्हारा भोजन भगवान को भोग लगाने योग्य है तो ही तुम्हारे खाने योग्य होता है। ये भोजन के प्रारंभ की चीजें हैं। और उसके उपरांत जब भोजन करने लगे फिर क्या चीजें हैं? चबाना। अगर तुम भोजन नहीं चबाओगे तो तुम मंत्र भी नहीं चबाओगे, तुम ये श्लोक भी नहीं चबाओगे। श्लोक को भी चबाना है। और इसको चबाना नहीं, इसको जुगाली बोलते हैं। इसके लिए एक और बहुत सुंदर शब्द है कि मनन करो। श्लोक के अंदर अनेकों रहस्य हैं, अनेकों भाव हैं, अनेकों वाच्यार्थ हैं, लक्ष्यार्थ हैं, सांकेतिक अर्थ हैं। और कोई भी अच्छे अधिकारी यही श्लोक को सुनते हैं और मुक्त हो जाते हैं। यही श्लोकों के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करने का भी सामर्थ्य होता है। शुरू से एकदम नहीं होएगा सामर्थ्य, लेकिन समझने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसीलिए यहां पर हमने क्या कहा? 5 दिन तक विवेक चूड़ामणि के श्लोक नंबर 2 के ऊपर। बहुत सुंदर श्लोक है। आप देखेंगे उसके उपरांत बोलेंगे, अरे ये श्लोक हमको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? और नहीं बताया इसीलिए तो आज हम बता रहे हैं। आज ही वो दिन है जब आपको सुनना चाहिए था। इससे पहले हम भी सुनाते तो नहीं सुनते थे। हर चीज का राइट समय होता है और वो भगवान के ऊपर छोड़ो। आज भगवान ने ये उचित मुहूर्त भेजा है, एक बहुत दिव्य सा श्लोक हमको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं को सुनाने जा रहे हैं जो जुगाली करेंगे। और वैसे अगर ये प्रवचन सुनोगे तो आपके पास चारा ही नहीं है, जुगाली करनी पड़ेगा, क्योंकि हम जुगाली करने वाले हैं। अगर हमारे साथ टिके रहे तो जो जल्दी खाना खाने वाले हैं ना वो भाग जाएंगे। अगर वो भाग जाएंगे तो उनके लिए है ही नहीं है, उनको भागना चाहिए। वो क्या है? बांगड़ू। तो आप लोग जो अभी तक जो टिके हुए हो वो बांगड़ू नहीं हो। और आपको हम ये श्लोक का रहस्य बताने जा रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी लाइट चीजें हो गई, अब हम लोग थोड़ा विषय में प्रवेश करते हैं। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी का सबसे प्रसिद्ध वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ वो होता है जिसमें इस विषय के अलावा दूसरी चर्चाएं नहीं करते। उन्होंने अगर बोला है कि हम तुमको विवेक, सर्वोत्कृष्ट विवेक देने जा रहे हैं, जीवन उपयोगी विवेक देने जा रहे हैं, जो तुम्हारे व्यवहार में भी काम में आएगा और जो तुमको परमात्मा का दर्शन, जागृति करा देगा, उसका नाम उन्होंने रखा विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि पता क्या होता है? जो सर के ऊपर जूड़े में एक ऊपर आभूषण लगाया जाता है, उसको चूड़ामणि बोलते हैं। सुना चूड़ामणि की कहानी? सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के दी थी। वो रावण जो ले गया था ना, सब चूड़ामणि वगैरह उस समय उन्होंने फेंकी थी। तो ये चूड़ामणि कोई देख के, इतनी दिव्य सुंदर चूड़ामणि थी वो, कि उसको देख के कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता है कि किसी और की चूड़ामणि हो। चूड़ामणि जो है शिखर के आभूषण को बोलते हैं, सर्वोत्कृष्ट आभूषण को बोलते हैं।
तो ऐसी चूड़ामणि, ये विवेक की चूड़ामणि, विवेक जो है वो ही मोक्ष के लिए ज्ञान होता है। आपको ये थोड़ा सा जानना चाहिए कि हमारे समस्त बंधन, हमारी समस्त अशांति, पीड़ा, बंधन, घुटन, डर, बेचैनी, ये सब है ना, काफी फैमिलियर चीजें हर व्यक्ति के अंदर हृदय में यह उथल पुथल करती रहती ना। ये पता कहां से आया? भगवान बोलते हैं हमने तो दी नहीं बेटा तुमको ये सब चीजें हमारे अज्ञान से और अज्ञान से जनित अविवेक से। पहले हम लोगों को अज्ञान होता है। यहां जानकार लोग बता रहे हैं कि हम तो कण कण में राम जी को देख रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी। उपनिषद बोल रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी दुनिया में विराजमान है सब चीजें ईशावास्यम, ईश के द्वारा व्याप्तम, अनुग्रहीतम, सबको आत्मवान कर रहे हैं वो ही हमको दिख रहा है। तो हमारे ये मनीषी लोग, संत लोग ये बोल रहे हैं हमको हर जगह राम जी दिख रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमको कब राम जी दिखेंगे। हाँ? हम लोगों के अंदर अज्ञान है। अपने अज्ञान का हमको एहसास होना चाहिए। जिसको अज्ञान का एहसास होगा वही तो अज्ञान दूर करेगा। हमको गरीबी का एहसास है तो हमारे मेहनत करते हैं, माथापोड़ी करते हैं गरीबी दूर करने की। तो व्यक्ति गरीबी दूर कर रहा है क्योंकि उसको अपनी गरीबी का एहसास है। यही नहीं है कि गरीबी का एहसास है, गरीबी पीड़ादायक है, संताप उत्पन्न करने वाली है। लेकिन अनेकानेक लोग अपने अंदर अज्ञान की निवृत्ति की कोशिश ही नहीं कर रहे। आश्रम में आके यहां पढ़ने के लिए भी कोशिश नहीं करते। ऐसे भी सैंपल लोग हैं। या तो अपने ही देश में, शहर में, गांव में सत्संग के लिए जाते ही नहीं है। बोलते हमारा जी टाइम नहीं है हमको। तो किसके लिए टाइम है तुम्हारे पास? कमाई के लिए, भोग के लिए, पिक्चर के लिए, सीरियल देखने के लिए, प्रपंच करने के लिए, उसके लिए टाइम है? क्यों नहीं है? सोचो। हमारे मन के अंदर यह निश्चय है कि जिस चीज को करने से ही सुख मिलता है, न करने से पीड़ा मिलती है, वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस लिस्ट में कहीं अज्ञान आता है? वो भी आत्मा का। सोचो, तुमको टाइम मिल जाए तो क्या करोगे? उस दिन के आत्मा का ज्ञान के लिए कोशिश करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि हमको अज्ञान का एहसास नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति बाद में होती है, अज्ञान का एहसास सबसे पहले होता है। और जिसको अज्ञान का एहसास नहीं होगा वो ज्ञान कभी नहीं प्राप्त करेगा। उन लोगों का दर्द तो ये रहता है कि महाराज जी प्रॉब्लम ये है, हम सब जानते हैं, हम सबकी नस नस पहचानते हैं। हमारे वहां घर में एक माता जी थी, वो बोलती तुम सब की हम नस नस पहचानते हैं। तो उस समय तो हमको पता नहीं था। आज हमसे कोई बोले बोले माता जी प्रणाम है आपको, आपसे एक प्रश्न है
कि आप अपनी नस नस पहचानती हो क्या? अच्छा, कितनी नसें हैं आपके शरीर में? हाँ? नर्व्स कितनी है, आर्टरीज कितनी है, और वेन्स कितनी, इतना बता दो। अच्छा, ये तो बड़ी सूक्ष्म होती, कितनी हड्डियां, यही बता दो। आपके शरीर के अंदर ना अपने शरीर के अंदर अंग जाने, ना हड्डी जाने, ना नर्व जाने, ना आर्टरी जाने, ना वेन्स जाने, और दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं? तुम्हारी नस नस पहचानते हो, तुम क्यों करते हो, क्यों मुस्कुराते हो, कैसे खुश होते हो, सब जानते हो। तो कैसे मोह में आदमी जीता है। हम लोगों को अपने अंदर अज्ञान का एहसास हो, आप निश्चित समझिए आपके जीवन में नया अध्याय चालू हो जाएगा। ऐसे लोग ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर जाते हैं। हम उन लोगों की बहुत आदर करते हैं जो कि दूर दराज गांव से, शहर से, और शहर के अंदर भी दूर वाली कॉलोनी से। ये तो एक ही शहर में है ना, वहां तो और नहीं आता है। अरे ये तो अपने गांव के ही हैं भाई, ये तो हमारे शहर के हैं। इंदौर के अंदर ही हमारे नेकानेक भक्त हैं। हम बोलते हैं यार कभी तो दर्शन दिया करो। हाँ, अरे महाराज जी, आप तो हमारे गांव के हैं, कभी भी आ जाएंगे। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली। बोले तो झुका लो, नजरें क्यों नहीं झुका रहे हो? हम दिल में बैठे हुए हैं, तुम्हारे शहर में बैठे हुए, तुम आते क्यों नहीं हो? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उन लोगों के अंदर इस चीज का एहसास नहीं है कि हमारे अंदर अज्ञान है, और ये वाला अज्ञान दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको पता नहीं है। तो अज्ञान पहले हमको पता हो जाए। किस चीज का ज्ञान? हम परमात्मा से एक है। आत्मा सबकी अविनाशी है, अजन्मा है, और कभी मरोगे नहीं, कभी बीमार नहीं होगे। ऐसा पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, और ये हो भी नहीं सकता है। बस ये हो गया ना ज्ञान। हमको अपने बारे में कोई दिव्यता का, कोई निर्विकारता का, कोई कालातीत होने का, कोई सर्वव्यापी होने का, अपने परम प्रिय परमानंद स्वरूप भगवान से एक होने का कुछ पता है क्या? नहीं पता है। इस नहीं पता होने को अज्ञान बोलते हैं। और ये सोच लो, अगर ये बात सही निकली, अगर हम सही में ऐसे ही अजन्मा, अमृत, कालातीत, सर्वव्यापी परमात्मा से एक थे, तो जीवन में कितनी बड़ी ट्रेजेडी और मजाक हो गया। जीवन भर अपने आप को गुजार दिया, अब छोटे पने से, घुटन से, डर से, बेचैनी से, दीनता से, अभाव से, सब फोकट, कोई लेना देना नहीं। जीवन खराब हो गया। असली में हम कुछ और थे, और कुछ और समझ के जीवन जीने लगे। इसको बोलते सपने में जीना। जिसको अज्ञान का एहसास हो जाता है, वो ही केवल विचार करता है। प्रॉब्लम केवल अज्ञान नहीं है, ये तो फंडामेंटल इश्यू है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, और वो ज्यादा भयंकर होती है। हम आत्मा को परमात्मा से एक नहीं देखें, ये बात देख लें तो अज्ञान का हमको एहसास हो गया। इसी को ज्ञान बोलते हैं। लेकिन आज क्या है? आज हम अपने आप को कोई महान, व्यापक, अविनाशी नहीं देखते हैं।
अपने आप को उल्टा देखते हैं। तुम आज अपनी परिभाषा क्या देते हैं? अपनी बायोडाटा में, अपने आधार कार्ड के फॉर्म में क्या लिखते हो? इस समय हमारा जन्म हुआ, ये हमारे माता पिता हैं, और इतनी हमारी एजुकेशन हुई है। जो जो अपने बारे में हमारी समझ है, सब समझ हमारे अंदर वो केवल छोटे पने की समझ है। अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, विनाशी समझ रहे हैं, जन्म मरण वाहन समझ रहे हैं। गुरु जी, हमारा जन्मदिन आने वाला है, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। यही निश्चय, हमारा जन्म हुआ है, एक दिन हम यहां इस दुनिया में आए हैं और धीमे धीमे वृद्धि को प्राप्त हुए, और उसके उपरांत एक दिन यहां से प्रयाण कर जाएंगे, चले जाएंगे। इस दुनिया से हम मर जाएंगे। ये मरना बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होता है। जो इसका रहस्य जानता है वो जीवन का रहस्य जानता है। तो ये जो अपने आप को हम छोटा समझ रहे हैं, विकारी समझ रहे हैं, मृत होने की संभावना देख रहे हैं, सब झूठा है। इसको गलत समझने को अविवेक बोलते हैं। और जो अविवेक होता है, दुनिया में सब समस्याओं की जड़ होती है। अविवेक ही संसार का कारण होता है, अविवेक ही बंधन का कारण होता है। ईश्वर ने किसी को बंधन नहीं दिया है, ईश्वर ने किसी को पीड़ा नहीं दी है, ईश्वर ने किसी को जो है वह कोई दुख नहीं दिया है। दरअसल मृत्यु नहीं होती है। ये सब चीजें उल्टा ज्ञान है, ये सब चीजें अविवेक है। तो यहां हमारे आचार्य लोग जीवन की समस्या का सब लोगों के अंदर जड़ से निदान प्राप्त करवाने के लिए, जड़ से हम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, हमारे करुणा निधान आचार्य लोग, भगवत स्वरूप आचार्य लोग, उन लोगों ने हमको जो ज्ञान दिया, बोलते हैं बेटा अगर ये बात समझ जाओ, कौन सी? विवेक की प्राप्ति। विवेक की प्राप्ति ही हम लोगों के सब समस्याओं का समाधान होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे अच्छी तरह से कर्म नहीं करना, सेवा मत करना, अनेकों प्रकार के कर्म करो, तुम्हारे अंदर एक कला है, तुमको विशेष रूप से भगवान ने बनाया है। देखो तुम्हारी शक्ल सूरत भी दुनिया भर में किसी से नहीं मिलती है। देखा कभी तुमने सोचा? तुम्हारी जैसी यह विशेष सुंदर आंखें, नाक, मुंह, गाल, माथा, बाल, हाइट किसी की दुनिया में नहीं है। तुम अपनी फोटो रखो, दुनिया भर की जो है ना वो डायरेक्टरी देख लो व्यक्तियों की, एक नहीं मिलेगा। तो किसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिखेगा। कई बार अपने घर के अंदर भाई बहनों की भी शक्ल सूरत मिलती है, लेकिन तब तक ही मिलती है जब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। जहां मुंह खोला और अपने अकल का परिचय दिया, तो बोला भैया तुम यहाँ, राम आ गए, श्याम कहाँ है? हम तो श्याम से मिलने वाले थे। तो आपको कैसे पता लगा हम श्याम? यह राम है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की शक्ल भी अलग है, हर व्यक्ति की अकल भी अलग है, हर व्यक्ति का रोल भी अलग है।
और भगवान ने तुमको अपना दूत बना के भेजा हुआ है। तुमसे एक विशेष प्रकार की सेवा लेनी है, और वो सेवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, केवल तुम कर सकते हो। तो एक प्रकृति है तुम्हारी, तुम्हारे अंदर एक विशेष प्रकार का कॉम्पिटेंस है, सामर्थ्य है, यूनिक है तुम्हारे लिए। हमको अपने आप का परिचय जो है वो मिलना चाहिए। तो यहां आचार्य बोलते हैं कि देखो, जो आत्मा का ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ करने के लिए एकदम कूदो मत। कई बार हम काल्पनिक चीजें समझ के काम करने लगते हैं, वो प्रॉब्लम ही नहीं होता, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। बुद्धिमान लोग जो है सीधे कर्म नहीं करते हैं, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। बुद्धिमान लोग एक विशेषज्ञ की तरह होते हैं। आप जो है कोई बीमारी हो जाए, या तो एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, और या एक विशेषज्ञ के पास जाओ, क्या फर्क पड़ता है? झोला छाप तो ऐसे होते हैं जो कई बार बोलते भी नहीं है कि तुमको क्या बीमारी है, पूछते भी नहीं। शक्ल देखी, अच्छा कोई बात नहीं, बोलो डॉक्टर साहब सुन तो लो भाई, इधर आज सब पता है हमको। हे गुरु जी, यार गुरु जी भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हो, हमको पता नहीं है। पता है सब तुमको, ये लोग चूरन की गोली खा लो ठीक हो जाएगा। महाराज जी क्या तुम्हारी बीमारी? अरे बीमारी नहीं, आपको बिल लेने आए थे हम। लो, ये भी नहीं पता। जब तक हमको स्पष्ट पता नहीं हो, किसी चीज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग जल्दी कर्म के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा नहीं रखते हैं। विशेषज्ञ की तरह से अपने प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करो, और एक बार प्रॉब्लम पता लग जाए, उसका समाधान हो जाएगा। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने हम लोगों को वो विवेक प्रदान करा है, सर्वोत्कृष्ट विवेक, इसीलिए चूड़ामणि नाम दिया उसका। ये विवेक का सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया यही जो है रूप है। तो ऐसी विवेक चूड़ामणि में इसके अंदर 500 से ऊपर श्लोक हैं। जितना कुछ हमको जानना चाहिए सब कुछ विवेक चूड़ामणि में बताया हुआ है। अगर ये विवेक चूड़ामणि कोई गुरु के चरणों में बैठ के अच्छी तरीके से एक ग्रंथ पढ़ ले, उसको जीवन में जो भी विवेक है वो सब प्राप्त हो जाएगा। पढ़ ले ये नहीं है केवल पढ़ लो, दिमाग में भी जाए, समझो और दिल में जाए। ज्ञान जब दिल में नहीं जाता है, दिल के अंदर कुछ और ही रहता है, तो ज्ञान का लाभ नहीं होगा। कितने भी बड़े गुरु जी हो, कितना भी भगवान के मुख से भी सुनो, अनेकों शास्त्र तो भगवान के मुख से हैं, तो भी कई लोग अछूते रहते हैं। क्योंकि ज्ञान हम पहले बुद्धि से सुने और दिल के अंदर उतारे। हमारे दिल में भगवान के ज्ञान के अलावा दूसरे का प्रवेश भी वर्जित होता है, सब कचरा होता है। अगर अपने हृदय के अंदर प्रेरणाओं को हम कचरा नहीं समझेंगे, तो भगवान का ज्ञान कभी दिल में नहीं प्रवेश करेगा। भगवान के पास जाके भी संसारी चीजें मांगोगे, उन्हीं चीजों की प्रेरणा रखोगे। हमको ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है विवेक चूड़ामणि का, जीवन में सर्वोत्कृष्ट विवेक का पहले। और ये अपने आप पढ़ाई से नहीं होएगा। ये मत समझना कि हाँ महाराज जी गीता प्रेस की हम ले आए किताब। गीता प्रेस को बहुत बहुत आशीर्वाद, कम से कम किताब उन्होंने छपा दी है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है बगैर गुरु के कभी नहीं होने वाला है।
तो ऐसा हमको जीवन में ज्ञान की प्राप्ति का संकल्प होना चाहिए। अभी हम विवेक चूड़ामणि के बारे में सोचते हैं तो हम रमते रहते हैं, क्या बढ़िया है, इतनी तारीफ करते रहते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो जाता है। अब हम क्या करें, विवेक चूड़ामणि इतनी सुंदर है। ये कार्यक्रम को चालू हुए इस समय जो है 35 मिनट से ऊपर हो चुका है, हम नाम में अटके हुए हैं। अब आप सोच लो, इतनी देर तक हम नाम में ही अटके हुए हैं, ये नाम हमको कितना प्रभावित करता है, ग्रंथ हमको कितना प्रभावित करता है। तो ये ग्रंथ का रचयिता भगवान शंकराचार्य जैसे कोई लेखक है। और ये लोग ऐसे हाथ से बैठ के नहीं लिखते हैं, इनके हृदय की स्फुरना होती है। जैसे भगवत गीता सुनी ना, उस मोमेंट में भगवान की करुणा, भगवान का स्नेह एक उपदेश की तरीके से प्रकट हो जाता है, निस्सृत हो जाता है। गीता के बाद एक बार अर्जुन ने बोला, भगवान बहुत अच्छी थी, एक बार जो है ना रिवाइंड एंड रिप्ले। भगवान बोलते, बेटा ये कोई लिखी लिखाई नोट्स पढ़ के हम थोड़ी बोल रहे हैं, तुम लोग हो ऐसे ही, यहाँ हमारे स्वामी लोग भी हैं, पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं और नोट जाके उगल देते हैं, बोलते हैं हाँ प्रवचन हो गया गुरु जी। उन लोगों को दोबारा प्रवचन बोलो तो दोबारा भी वही का वही रिपीट कर देते हैं, क्योंकि पढ़ा पढ़ा है, दिल से तो बोलते नहीं। भगवान दिल से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, करुणा से बोलते हैं। शंकराचार्य जैसे आचार्य लोग, उनकी रचना उनके प्रेम, करुणा और कृपा की अभिव्यक्ति होती है। एक बार जो अभिव्यक्त है, यही उपनिषद के मंत्रों का भी हाल होता है, दिव्य होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रचना उन्होंने लिखी, और इसका शुरुआत करते हैं अपने गुरुदेव की वंदना से। ये हम लोगों की परंपरा है। यहाँ पे अपने गुरुदेव जो हमारे लिए भगवान है, ये उस टाइप के भी लोग होते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और फिर उसके उपरांत बड़ी स्तुति करते बताते हैं, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो दिखाए, और भक्त लोग ताली बजाते हैं। और पता स्वामी लोग क्या बोलते हैं, बांगड़ू। ये सब बांगड़ू लोग। अरे पोंगा पंडित, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कभी भी ऐसा होगा कि गुरुजी अलग खड़े होंगे, गोविंद अलग खड़े होंगे? सोचो जरा, अपमान करते हो गुरु का और गोविंद का, बेवकूफी की पराकाष्ठा होती है। हमने मंदिर में दर्शन कर लिया, गुरु जी के भी कर ले, जरा दिमाग ठीक करो यार तो अपना। उनको ज्ञान नहीं है, ये एक चीज है, कम से कम गुरु कौन होते हैं वो तो पता होना चाहिए। गुरु अगर हमको भगवान का ज्ञान दे सकते हैं तो गुरु भगवान से एक हो जाते हैं। इतना पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप गुरु का सतत अपमान करो। गुरु से बोल रहे हो आप भगवान को क्या जानो, आप तो अलग खड़े हो। भगवान तो जगत के शुरुआत आदि में उन्होंने दुनिया बनाई थी, आप तो अभी रिसेंटली जन्म हुआ है। आपकी हैप्पी बर्थडे कब है गुरु जी? गुरु जी बोलेंगे बांगड़ू, बेवकूफ गधा आदमी। अरे गुरु जी को कोई तुम शरीर समझ रहे हो? जो अपने आप को शरीर समझते हैं वो गुरु जी को भी शरीर समझते हैं। गुरु जी वो तत्व होते हैं जो भगवत स्वरूप तत्व होता है।
और अगर गुरु को इस प्रकार से नहीं देखना सीखा तो तुमको कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए शुरुआत में जब आदमी को नहीं पता है तो वो आदमी बोल देगा गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्योंकि दो शरीर खड़े हुए हैं और हम शरीर के अलावा जानते नहीं है। इसीलिए शुरुआत में कोई शरीरधारी को भगवान समझे, शरीरधारी को गुरु समझे, तो उसको हम वे बांगड़ू नहीं बोलते, मन ही मन बोलते, मुंह पे नहीं बोलते। मुंह पे बोले तो बेचारे कहाँ शुरुआत करेगा। कम से कम ऐसे लोग भगवान का अस्तित्व जानते हैं कि गुरु जी जिसके बारे में बता रहे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आदमी का होता जाता है, और पता है ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में भगवान को समझा जाता है? जी नहीं, ज्ञान में गुरु को समझा जाता है। गुरु की आत्मा ही परमात्मा है, इसीलिए गुरु को समझना ही भगवान को समझना होता है। और कोई भी ज्ञानी लोग अपने गुरु की वंदना करते हैं। ऐसे श्लोक सुने आपने? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमने आधा बोला, आपने पूरा बोल दिया होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बिल्कुल वही वही वही। इस श्लोक में क्या बोल रहे हो? गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये खुद बोल रहे हो, तो समझ तो लो ना यार। कब तक तोते की तरह बोलते रहोगे जीवन में बगैर समझे? इसीलिए कम से कम वेदांत के आचार्य लोग अपने गुरु की ही वंदना करते हैं और किसी की वंदना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो भगवान है। और ये भगवान का सर्वोत्कृष्ट करुणामय रूप होता है। भगवान जब आपको ज्ञान देना चाहते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। भगवान जब आपका शरीर का जन्म करवाना चाहते हैं तो आपके माता पिता रूप से आते हैं। जब भगवान आपको सांसें देना चाहते हैं तो पता लगा वायु देवता के रूप से आते हैं। जब भगवान आपका पेट भरना चाहते हैं तो भगवान अन्न रूप से आते हैं। और जब भगवान आपको जो है वह ज्ञान देना चाहते हैं तो गुरु रूप से आते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अगर गुरु और भगवान में भेद समझ रहा हो, वो समझ लो अभी वो गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति का पात्र ही नहीं है। ये भेद बुद्धि है उसके अंदर। गुरु को ज्ञानी समझ रहा है, गुरु को व्यक्ति समझ रहा है, अपने आप को ही व्यक्ति समझ रहा है। और व्यक्ति को अपने संसार की चीजें चाहिए, ज्ञानवान नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु भी तो व्यक्ति है ना। जो गुरु को व्यक्ति समझता है वो अभी गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता है। जब कोई गुरु के पास आए उसके बाद गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है, यही भगवान है। ऐसा कभी बोला है? कभी फील करा है? कभी दृष्टि रखी है ऐसी? हम लोग ने नहीं रखी क्योंकि अज्ञानी है, मगर ये गुरु लोग या आचार्य लोग ऐसी दृष्टि रखते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत, तो उन्होंने जो है पहला श्लोक इधर से चालू करते हैं। उन्होंने बोला कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद परमानंदम सदगुरुम प्रणतोस्मि हम। ये पहला श्लोक है। ये अभी हम बहुत ज्यादा इसका विस्तार में नहीं जाएंगे। हमारा संकल्प तो दूसरे श्लोक का रहस्य बताना है। ये तो उन्होंने गुरु को प्रणाम करा है। और यहां पे आप देखेंगे तो गुरु साक्षात परमात्मा रूपी हैं, अगोचर हैं। वो हम अपने गुरु को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं।
जो कार्य करते हैं गुरु को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके ही ये ज्ञान प्रारंभ करा जाता है। तो चलिए, विवेक चूड़ामणि का नाम हम लोगों ने देखा, नाम की महिमा हम लोगों ने देखी। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ कितना बड़ा है ये देखा। 550 कितने श्लोक हैं। और इसके रचयिता कौन है? भगवान आदि शंकराचार्य, सनातन धर्म के। इनको यही समझ लो कि जिस समय खत्म हो रहा था, आके उन्होंने उद्धार करा। आज हम लोग के जितने बाकी संत लोग हैं ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म बचा रहा। एक से एक नास्तिक धर्म यहां पे आके खत्म करने पे तुले हुए था। इतने तेजस्वी, इतने महान, उन्होंने आके सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को जगा दिया। फिर से शंकराचार्य जी के समय बौद्धिक, जो बौद्ध लोग थे, बौद्धिक दर्शन था, इतना व्यापक हो गया था कि धीमे धीमे लोग वेद को ही भूल गए थे, जैसे आज भूल रहे हैं। और अगर कोई बचे हुए थे वो केवल पूजा पाठ कर्म कांड में लगे रहते थे, सोचते थे पूजा कर लें काम हो गया। ये सब लोग अपने वैदिक दर्शन के विनाशक थे, विरोधी थे। इन लोगों को हैंडल करना आवश्यक था। अकेले पूरे देश भर में ट्रैवल करते हुए, बड़े बड़े आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करके, एक एक व्यक्ति को नहीं, जो हम भीड़ भाड़ है उसको नहीं आचार्य लोग समझाते हैं, उनके गुरु जी को पकड़ा। गुरु जी का वैसे प्रभाव लाखों के ऊपर है। ऐसे एक आचार्यों को पकड़ा, संप्रदाय के प्रणेता को समझा, और पूरा देश को उन्होंने वैदिक धर्म से पुनः युक्त कर दिया। जो जीवन ज्ञान को जी रहा है, भगवान के अलावा कौन कर सकता है ये सब काम? बाकी लोग तो फिर स्तुति वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं। वो करते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं करा है, वो जय जयकार। लेकिन ठीक है, ऐसे शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी, हम विशेष रूप से आदि बोलते हैं क्योंकि उसके बाद सब उनके भक्त लोग, शिष्य लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी की महिमा हर हिंदुस्तानी व्यक्ति, विशेष रूप से सनातन धर्म वालों को, बहुत आदर के साथ याद करना चाहिए। बाकी जितने एक से एक महान संत लोग हैं, लेकिन ये सोच लो अगर ये नहीं होते तो क्या होता? इतने महापुरुष थे, उन्होंने इस ग्रंथि की रचना करी। गुरुदेव को प्रणाम करके यहां हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हुए उन्होंने फर्स्ट बॉल पे सिक्सर मारा है। अभी वर्ल्ड कप हुआ है ना, इंडिया वर्ल्ड कप का विजेता हो गई है। और जो लोग वर्ल्ड कप के बैट्समैन होते हैं ना, इससे धुआंधार खेलते हैं। एक ने तो आते आते पहली बॉल पे छक्का मारा और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। स्टेडियम खड़ा हो गया, बाकी लोग कहां कहां अपने घरों में बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए। उस दिन रात को तो है पटाखे बजने लगे, ऐसा जोश का संचार हो गया पूरी दुनिया में। आपको एक और छक्का देखना है, विवेक चूड़ामणि का श्लोक नंबर 2। छक्का है ये, 4 लाइन का छक्का। 4 लाइन का छक्का कैसे होगा गुरु जी? 4 लाइन का तो चौका होगा। अच्छा ठीक है यार, चौका मार दिया है, लेकिन मार तो दिया है ना। इतना बढ़िया हमारा आशय ये है
कि ये श्लोक हर व्यक्ति को जुगाली करनी चाहिए, याद करना चाहिए। तो आज हम लोग जो है ना इस श्लोक को पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा समय फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये चलिए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आप सब लोग के पास ये ग्रंथ होना चाहिए, कम से कम ये श्लोक होना चाहिए। और यहाँ पे आप YouTube में देख रहे होंगे, तो YouTube में हम अपने सब सहयोगियों को बोलेंगे कि ये सब लोग किताब विताब वगैरह लाए बैठते हैं प्रवचन में। तो एक काम करो, इन लोगों के लिए YouTube के स्क्रीन के ऊपर प्रवचन ले आओ। लेकिन ये प्रवचन का जो श्लोक है ये ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है किताब मत खरीदना। पूरे श्लोक पढ़ने हैं तो फिर किताब तो लानी पड़ेगी। हम तो एक ही श्लोक के ऊपर 5 दिन तक जुगाली करने वाले हैं। ये सैंपल है, ट्रेलर है कि आगे ये क्या क्या है, देखो होता है क्या। जरूर विवेक चूड़ामणि की जाके अपने शहर में गीता भवन की किताब में जाके दुकान में जाके खरीद कर लाना। हाँ? पूरा ग्रंथ रखने योग्य है। लेकिन ये श्लोक तो याद भी कर लेना, इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस भूमिका के बाद अब हम बोलेंगे, और यहाँ हमारे आश्रम में हमारे सामने अनेकों भक्त लोग, शिष्य लोग, जिज्ञासु लोग बैठे हुए हैं, वो लोग रिपीट करेंगे। उसी तरह आप अपने वहाँ रिपीट करना। तो क्या श्लोक है? जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। ये 4 लाइन का श्लोक है। तो इस श्लोक के अंदर हमको क्या बताया जा रहा है? अब इस श्लोक की ही चर्चा हम लोग आगे 4 दिन करने वाले हैं। इतना सारा बढ़िया बढ़िया मसाला है। लेकिन अंतिम लाइन में इस श्लोक का प्रयोजन दिखाते हैं। और वो प्रयोजन क्या है? मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैः विना लभ्यते। तो यहां पे आचार्य इस श्लोक का विषय बता रहे हैं। विषय क्या है? कि इस समय हम लोग के जीवन में अज्ञान और तत्जनित अविवेक के वजह से बंधन है। बंधन की निवृत्ति यही जीवन का लक्ष्य है। और बंधन की निवृत्ति के लिए
तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, खाता पीता रहना चाहिए, व्यवहार में इज्जत से जियो, आराम से जो है अपना घर बार बनाओ, कम से कम एक रहने की जगह रखो, जहाँ साधना करना है, भजन करना है, अनेकों व्यवहार करना है, सेवा करनी है। लेकिन तुम्हारा मूल लक्ष्य केवल ये गाड़ी की व्यवस्था करना नहीं है। शरीर एक गाड़ी है, गाड़ी में तेल पानी भी जाना चाहिए, गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी चाहिए, है? लेकिन गाड़ी का काम एक गंतव्य पे जाना है। वो गंतव्य क्या है? अगर वो नहीं सिद्ध करा तो गाड़ी की प्राप्ति बेकार है। वो जो लक्ष्य है, जो जीवन का मूल प्रयोजन है, वो अपने ही अज्ञान और अविवेक से मुक्ति प्राप्त करता है। अपना अज्ञान और अपना अविवेक वो हमको छोटा बना रहा है, वो हमको दीनहीन बना रहा है, वो हमको डरपोक बना रहा है, हमको असुरक्षित कर रहा है। हमारे अंदर अज्ञान और अविवेक ही हमारे अंदर भोग की लालसाएं उत्पन्न कर रहा है। ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये सुनना है, सबको भोग की लालसाएं बोलते हैं ना। अगर ये सुनने को नहीं मिले, ये खाने को नहीं मिले, ये देखने को नहीं मिले, है? तो कितना जीवन बोरियत लग रहा है। ये भोक्तृत्व की प्रेरणा है, अज्ञान के वजह से। जो स्वस्थ है, जो ज्ञानी है, वो तृप्त है अपने अंदर, ऐसे बंधन बेचैनी से मुक्त हैं। अपने अंदर ये स्वस्थता की प्राप्ति, ये मुक्ति की प्राप्ति, ये जीवन में परम लक्ष्य होता है। अनेकों को हमने देखा कि बड़े संपन्न लोग हैं, लखपति करोड़पति लोग हैं, कई लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, देश के नेता हैं, इतने लाखों लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनको अपना लीडर समझ रहे हैं। हाँ? इतने सारे हैं, लेकिन अपने अंदर बेचारे बड़े बेचैन रहते हैं, आकांक्षा रहती है, प्रेरणा रहती है। किस चीज की? भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न चीज की। एक के अंदर कुर्सी की। अभी इलेक्शन हुए ना, ज्यादातर लोग सब कुर्सी के लिए लड़ते हैं, ज्यादातर लोग सब कुर्सी से जुड़ी हुई अनेकों ऐश्वर्य के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग देश की सेवा के लिए लड़ते हैं। मेजॉरिटी के अंदर बेचैनी होती है, रिश्तों में बेचैनी, कर्म में बेचैनी, सफलता में बेचैनी, ये अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव नहीं हुआ, ये हमने ये सीरियल तो देखा ही नहीं, वो फिर सास ने क्या कहा होगा, बहू ने क्या कहा होगा। अरे असली एक्साइटमेंट था गुरुजी, आप देखा करो कभी कभी। तुम हमको बोल रहे हो गुरुजी आप सीरियल देखा करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम इस भूत से उतर जाओ। ये क्या बेवकूफी का भूत सवार है। पामर व्यक्ति। पुनः वही शब्द याद आ रहा है हमको, शुरू वाला, बांगड़ू। उनको पता नहीं है कि ऐसा बंधन है। स्मार्ट समझ रहे हो अपने आप को, बेवकूफ आदमी हो, ऐसी चीजों की आकांक्षा करते हो। कुछ समझ जाओ, ऐसा जीवन संभव होता है अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। ये फील भी होता है कि दूसरे जैसे ही बनना है, किसी जैसे नहीं बनना है। तुम जो हो बहुत दिव्य हो, बहुत महान हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य
केवल अपने अंदर जग जाना है, संतुष्ट हो जाना है। इसको हम लोग मुक्ति बोलते हैं। और अंतिम लाइन में शंकराचार्य जी यहां बोलते हैं, मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः। इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए शत अर्थात 100, शत जन्म मतलब 100 जन्म। अच्छा केवल 100 जन्म बोलते नहीं, सुनो और आगे कोटि, उसको करोड़ से जो है मल्टीप्लाई करो, 100 करोड़ जन्म भी तुमको हो, उस जन्म में केवल पुण्य करा हो तो भी न लभ्यते। केवल अच्छे कर्म करते जाओगे, इससे ये मुक्ति की प्राप्ति न लभ्यते। और ये ना उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, अंग्रेजी से चालू है, यानी से संस्कृत से चालू है अंग्रेजी का शब्द। क्या बोला है? मुक्तिर नो, नो बोला। शंकराचार्य अंग्रेजी जानते थे, देख लो। और अंग्रेज लोगों ने सब इधर उधर से भाषा ली हुई है। नो लभ्यते, डेफिनेटली नॉट। सैकड़ों जन्म, करोड़ों जन्म के पुण्य कर्म से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और आज हम तुमको मुक्ति की प्राप्ति का तरीका बताने जा रहे हैं। तुम ज्यादा ज्यादा ये करते हो ना, ये काम कर लिया, ये कर्म कर लिया, ये कर्म कर लिया, ये उपलब्धि कर ली, और ये नौकरी कर ली। ये नौकरी छोकरी, ये दो ही चक्कर भर लगते दुनिया में। या कोई नौकरी के पीछे पड़ा, कोई छोकरी के पीछे पड़ा। आजकल की भाषा में बोलेंगे अगर, तो नो नौकरी नो छोकरी न लभ्यते। और ये भी नहीं नौकरी छोकरी, उसके बाद तुम इनकी सेवा करो, पुण्य कर्म करो, फिर मिलेगा महाराज जी। तो शंकराचार्य जी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, नो लभ्यते, डेफिनेटली नॉट, यू विल नेवर अचीव दैट। क्योंकि जिस समय कभी जोश देना ना, तब अंग्रेजी आ जाती है। ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जब जोश आता है तो उस समय अंग्रेजी निकल जाती है। उस समय ये नो भी संस्कृत का वर्ड था। ये तो इनकी भाषा सुन के अंग्रेजों को बड़ा पसंद आया, उन्होंने नो ले लिया है। ये उधार लिया हमसे संस्कृत से। संस्कृत से कितने शब्द उधार लिए हमको पता है? माता पिता ब्रदर्स, ये सब संस्कृत से लिया हुआ है। जननी है सब भाषाओं की। एनीवे नो तो लिया हुआ है, आप तो देख। तो नो लभ्यते। फिर हम पूछेंगे, ओके गुरुजी हाउ लभ्यते हो? तो बोलते हैं सी यू टुमारो। अब आगे जो है ना, वो हम लोग कल देखेंगे कि हाउ मुक्ति लभ्यते। हाउ, हाउ, यहाँ मालवा में बोलते हैं हाउ। ठीक है, हाँ भाई काम कर दिया, हाउ कर दिया। तो इंदौर में सब मालवा की भाषा चलती है, यहाँ की भाषा बोलते हैं मालवी। मालवी से पूछो, हाँ भाई कर दिया, आओ गुरु जी कर दिया। तो ठीक है, अब आपको कल हाउ बताएंगे। आज उन्होंने नो बता दिया, कल हम हाउ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय।